हरे कृष्णा। मैं काजल श्रीवास्तव इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम एक मिथ बस्टिंग वीडियो कर रहे थे, ये उसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में मेरे साथ है मेरी मदर मिसेस ममता श्रीवास्तव। हरे कृष्णा। मेरी मदर रमेश्वरी भक्ति वृक्षा के पार्ट हैं, जो कि हर ग्रेस सीतामुखी माता जी मेरी मदर की मेंटर हैं। सो मिथ बस्टिंग के क्वेश्चंस मम्मा मुझे बताएंगी और मैं उनको आंसर करूंगी। तो पहला मिथ क्या है? पहला मिथ बस्ट है, क्या आपको इस्कॉन से पैसे मिलते हैं या इस्कॉन को आपको पैसे देने पड़ते हैं? तो सबसे पहली बात है, इस्कॉन में हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था 2018 में और जब भी वहाँ पे क्लासेस होती हैं तो वहाँ प्रसादम मिलता है, जो लाइट वगैरह का भी खर्चा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर ग्रेस उर्मिला माता जी खुद करती हैं और कभी पैसे आज तक मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़े। इट्स कम्प्लीटली फ्री बिकॉज वो मंदिर है। वहाँ से हमें पैसे नहीं मिलते बिकॉज मंदिर से हमें पैसे कैसे मिलेंगे? मंदिर कोई अकाउंटेंट नहीं है, सीए नहीं है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है जिसको सैलरी मिलती है, जो पैसे कमाता है। तो मंदिर से हमें कोई पैसे नहीं मिलते। सेकेंड मिथ। सेकेंड मिथ ये है कि क्या इस्कॉन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है? इस्कॉन धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहता है। ये आप हमारी हर वीडियो में देख सकते हैं। हम हर वीडियो में कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए या फिर भगवान के नामों का जाप कीजिए। तो आप भगवान, बस हम भगवान के नामों का जाप करने के लिए कहते हैं। और श्रीला प्रभुपाद शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं कि भगवान जो है स्वयं कृष्ण है। एक बार जब इस्कॉन का नाम रखा जा रहा था पहली बार, तो एक प्रभु जी ने श्रीला प्रभुपाद जी से बोला, हम नाम रख देते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा गॉड इज़ कृष्णा, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखो। तो इसीलिए बस हम यही तो, क्योंकि इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है और अकॉर्डिंग टू शास्त्रास भगवान कृष्ण है, तो हम बस कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से। हम कितना कुछ बोलते हैं पूरे दिन में, हाय, हेलो, नमस्ते, ये वो, फलाना ढिमकाना, गॉसिप। तो बस हम कहते हैं अब हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। थर्ड मिथ ये है कि क्या इस्कॉन आपको अपनी लाइफ स्टाइल या ईटिंग हैबिट्स चेंज करने के लिए फोर्स करता है? लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स चेंज करने के लिए, फोर्स करने के लिए, मतलब मेरे पास सबूत है कि ऐसा नहीं होता है। मेरी मदर और मैंने साथ में इस्कॉन गर्ल्स फोरम ज्वाइन किया था और मैंने बहुत कुछ टाइम बाद अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया, कैफ़ीन कंज्यूम करना छोड़ दिया। बट मेरी मदर अभी भी अनियन गार्लिक कंज्यूम करती हैं, अभी भी कैफ़ीन कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इट्स अ पर्सनल चॉइस। कोई किसी चीज़ को अपनाता है जो उसको अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगा कि मुझे नहीं कंज्यूम करना अनियन गार्लिक, मुझे नहीं कंज्यूम करना कैफ़ीन, बट मेरी मदर को अभी टाइम लग रहा है टू गेट टू दैट पोजीशन। तो कोई फोर्स नहीं है। आई मीन 2018 से आज 2021 का भी एंड हो गया, 22 आने वाला है। सो ऑब्वियसली कोई फोर्स नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। नेक्स्ट मिथ। फोर्थ मिथ ये है कि क्या इस्कॉन आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट भड़काता है? अगर इस्कॉन हमें अपनी फैमिली के अगेंस्ट भड़काता तो आज मेरी पूरी फैमिली इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं होती। मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि मैं अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करूं और शास्त्रों में माता पिता की, भाई बहन की क्या पोजीशन है ये समझाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरी मदर है तो मैं ये एग्जांपल लूँगी। शास्त्र कहते हैं माँ पहली गुरु होती है। मतलब तो मैं अपनी मम्मी को गुरु की तरह समझती हूँ और मम्मा मैं आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ, हर चीज़ में एडवाइस लेती हूँ, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, इवन भक्ति में भी मैं आपसे कितनी एडवाइसेस लेती हूँ। और क्योंकि मेरी मम्मी भी इस्कॉन गर्ल्स फोरम से कनेक्टेड है, वो जानती हैं क्या फ़िलॉसफी है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। एंड जो फादर होते हैं उनका होता है कि उनकी शेल्टर में बच्चा रहता है, उनकी प्रोटेक्शन में रहता है। तो ऑब्वियसली मैं अपने फादर से डिसीजंस लेती हूँ, मैं अपने फादर से गाइडेंस लेती हूँ। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फादर इंजीनियर हैं एंड वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैं मेडिकल फील्ड के लिए इतनी सूटेबल नहीं थी बिकॉज़ मैं किसी को भी इंजेक्शन नहीं लगा सकती। मुझे बहुत ऐसा, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप इंजीनियरिंग में जाओ, तो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो वो जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ। तो
और कभी जैसे कभी ये भी हो जाता है, जैसे नॉर्मली भी जो नहीं भी इस्कॉन से कनेक्टेड होते हैं, आप पेरेंट्स से लड़ जाते हो, जो आपकी क्लोज होते हैं उनसे लड़ाइयाँ होती हैं, बट कभी अगर मैं ऐसा लड़ लेती हूँ तो मुझे मेघा माता जी कहती हैं नहीं लड़ना है, माँ बाप हैं वो, माँ बाप बिल्कुल भगवान की तरह होते हैं, तो उन्होंने आपको जन्म दिया, अगर वो आपको जन्म नहीं देते तो आपको भक्ति करने का मौका नहीं मिलता, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। तो हमेशा मुझे ये कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत मिथ है कि वो पेरेंट्स के खिलाफ भड़काते हैं, वो हमेशा कहते हैं रिस्पेक्ट करो। नेक्स्ट मिथ ये कि क्या इस्कॉन वाले आपका ब्रेन वॉश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए? ये मिथ मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि अरे इस्कॉन वाले तो ब्रेन वॉश कर देते हैं, इस्कॉन वाले तो ब्रेन वॉश कर देते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड को ही चुनते हैं, ब्रेन और वॉश। ब्रेन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का, ब्रेन से ही हम सोचते हैं, कोई भी काम करते हैं, और वॉश मतलब होता है सफाई। तो अगर ब्रेन की कहीं भी सफाई हो रही है तो वो अच्छी चीज़ है। सेकेंड ऑफ ऑल, ब्रेन वॉश करते हैं मतलब क्या, कि एक काम करो, तुम सब कुछ छोड़ के हमारे पास रहने लग जाओ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं पहले भी पढ़ाई कर रही थी, अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया, बस कृष्णा मेरी लाइफ में ऐड हो गए। तो और बल्कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, क्योंकि मैं मंत्रा मेडिटेशन करती हूँ तो मैं शांत रहती हूँ, चीज़ों को बेटर हैंडल करती हूँ। पहले मैं बहुत ज़िद्दी थी, है ना, और मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था, तो वो सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। और आई थिंक मम्मा भी ये मानेंगी कि मेरा बिहेवियर काफ़ी बेटर हुआ है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अब पेरेंट्स की, और हर इंसान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है अंशुम, वो मुझे कुछ दिन पहले कह रहा था कि आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो आई थिंक अगर वो ब्रेन वॉश करते भी हैं तो वो ब्रेन को इतना साफ कर देते हैं कि सारी गंदगी मिट जाती है और सिर्फ अच्छाई रह जाती है। नेक्स्ट मिथ, क्या इस्कॉन वाले कृष्णा को भगवान कहते हैं? इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ब्रह्म संहिता में लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं कि ईश्वरः परमा कृष्ण, कि जो परम ईश्वर है वो कृष्णा ही है। अनादिर आदिर गोविंदा, जब कोई नहीं था तब गोविंद थे। और सर्व कारणा कारणम, भगवान सारे कारणों के कारण है, सब कुछ भगवान से जन्म लेता है। तो वो ये बताते हैं, और भी बहुत सारे शास्त्रों में बहुत लोगों ने कंफर्म किया है, जैसे नारद, शिव जी परम वैष्णव है, कहते हैं वैष्णव यथा नाम शंभु। तो जो शिव जी हैं वो परम वैष्णव है, सबसे ज़्यादा बड़े भक्त हैं भगवान के। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। और क्योंकि इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भगवद गीता पे बेस्ड है। और भगवद गीता जो ऐसे नहीं कि किसी भी राइटर ने बस उठ के भगवद गीता लिख दी। आजकल क्या होता है, कोई भी उठ के भगवद गीता लिख देता है, तो वो उसे अपने स्वार्थ के लिए मैनिपुलेट करता है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप एज इट इज़ दिया। तो वो एज इट इज़ बिना चेंज के जो भगवद गीता उस पर बेस्ड है। मतलब जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वता संजया, तो बिल्कुल कंप्लीटली भगवद गीता पे बेस्ड है। तो इसीलिए इवन भगवान भी भगवद गीता के 7th चैप्टर में कहते हैं कि मैं ही सूरज हूँ, मैं ही चांद हूँ, मैं ही रोशनी हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ओम हूँ, मैं पानी में जो टेस्ट है वो मैं हूँ। भगवान ने बताया है कि हर चीज़ भगवान ही है। सो ऑब्वियसली कृष्णा को हम तो भगवान मानते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान है। बट आपको अपने आप को परिवर्तित ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आप जिसमें भी मानते हैं। भगवान ये भी बताते हैं भगवद गीता में, अर्जुना ऑल पार्ट्स लीड टू मी, कि आप किसी की भी भक्ति करेंगे ना, इवेंचुअली एक टाइम पे आप कृष्ण की भक्ति पे आ जाएंगे, चाहे आपको उसमें 4 जन्म लगे या 40 जन्म लगे। सो या नेक्स्ट मिथ, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम इस्कॉन को ज्वाइन करते हैं तो हमें अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, हमें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, और पूरा समय हमें केवल इस्कॉन में ही देना पड़ता है। ये बिल्कुल ही गलत मिथ है, बिकॉज डिपेंड करता है। अगर आप कोई लोग होते हैं जो जॉब नहीं करते हैं बाय चॉइस, चाहे वो इस्कॉन के हो चाहे ना हो, कोई तो इसी तरीके से डिपेंड करता है। कोई लोग चाहते हैं कोई इस्कॉन पूरे टाइम ज्वाइन कर लें
और पूरे दिन इस्कॉन में सेवा करें तो वह ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली भगवान की बहुत सारी सेवाएं होती हैं, भोग, श्रृंगार, भगवान के लिए माला बनाना, तो ये सब किया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर नहीं आप ये करना चाहते, आप अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मम्मा जो अपने घर के जो ड्यूटीज़ हैं कि वो मेरे और पापा की हमें हेल्प करती हैं, वो कर रही हैं, मेरे फादर अपनी जॉब कर रहे हैं, तो इस ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी इस्कॉन गर्ल्स फोरम में माता जीज़ हैं जो टीचर हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ऑल्सो इवन एक बार मुझे याद है कि श्रीला प्रभुपाद जी की एक डिसाइपल थी, उन्होंने बोला क्या मुझे सब कुछ छोड़ के जो है अपने परिवार का ध्यान रखना और इस्कॉन की सेवाओं में समय लगाना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम तो इतनी अच्छी, मतलब वो एक न्यूज़पेपर में एडिटर थी, तो उन्होंने कहा तुम इतनी अच्छी राइटर हो, तुम अपनी जॉब कंटिन्यू करो। और जो हरग्रेस उर्मिला माता जी हैं, जो इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश की डायरेक्टर हैं, एक बार उन्होंने अपने गुरु से कहा था कि क्या मैं, मतलब वो डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, तो क्या मैं अपनी जॉब छोड़ के इस्कॉन में पूरा टाइम देने लगूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपना क्लिनिक खोलो और अपनी होम्योपैथिक जो प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू रखो। नेक्स्ट मैथ, क्या इस्कॉन गर्ल्स फोरम ज्वाइन करने के लिए पैसे लगते हैं? नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त 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 है। क्या इस्कॉन ज्वाइन करके हम सन्यासी बन सकते हैं? इस्कॉन ज्वाइन करके आप, अगर आप लड़के हैं तो आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं। बॉयज़ के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, बट गर्ल्स के लिए नहीं होता। गर्ल्स को गृहस्थ आश्रम ही पालन करना पड़ता है। और भगवद गीता में अर्जुन और जो भगवान का जो कॉन्वर्जेशन है उसमें ये आता है कि अर्जुन बताता है कि स्त्रियों को संन्यास और अनप्रोटेक्टेड जो ये सारी चीज़ें होती हैं इनमें नहीं रहना चाहिए, तो स्त्रियों को तो शादी करनी ही पड़ती है एज़ पर द रूल्स। ब्रह्मचारिणी सिस्टम प्रभुपाद सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो भगवद गीता को फॉलो करते हैं, और भगवद गीता और कृष्णा सपोर्ट नहीं करते हैं। और जिनकी सेवा करनी है उन्हीं की बातें नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा। तो नहीं, आप सन्यासी, अगर आप गर्ल हैं तो आप सन्यासी नहीं बन सकते। क्या हम इस्कॉन गर्ल्स फोरम ज्वाइन करने के बाद केवल साड़ी ही हमें पहनना पड़ेगा? हम अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं? आप पहन सकते हैं। देखिए, साड़ी वैष्णव ड्रेस है, भगवान को प्लेजर देने के लिए पहनी जाती है कि भगवान को अच्छा लगता है जब अच्छे से साड़ी में ड्रेस होके भक्त या उनकी जो सेविका है वो उनके पास आती है। बाकी जैसे जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, बिकॉज मेरे कॉलेज में कोई भी इंडियन नहीं पहनता। बस आप जो भी पहने अच्छे से पहने, रिस्पेक्ट से पहने। मैं अभी पढ़ रही थी कि श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि एक पुरुष की शक्ति होती है सेलिबेसी में और एक स्त्री की शक्ति होती है चैस्टिटी में। मतलब एक पुरुष की शक्ति होती है ब्रह्मचर्य में और एक स्त्री की शक्ति होती है पवित्रता में। तो आप जो भी पहने अच्छे से पहने, अच्छे से ड्रेस रहें, आप अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करें। और अगर आप इंडियन पहन सकते हैं, आप ऐसे प्रोफेशन में हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप इंडियन पहने, वो तो बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे ड्रेस करें जो कृष्णा को प्लेजर दे, आप तिलक लगाएं, आप तुलसी माला पहने। बट अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर आप जो भी सेकंड बेस्ट है वो अच्छे से वो पहन सकते। हाँ, तो मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी जो मिथ्स लिस्ट में नहीं थी, पर ईमेल पे और मैसेजेस पे हमें कुछ लड़कियों ने पूछा है क्या हम इस्कॉन गर्ल्स फोरम में रह सकते हैं। तो जैसा कि लड़कियों के लिए गृहस्थ आश्रम ही बनाया गया है, उनको अनप्रोटेक्टेड सर्कमस्टांसेस में नहीं रहना चाहिए। और आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि लड़कियों का प्रोटेक्शन और एक्सप्लॉयटेशन का क्या हाल है। तो भगवद गीता, कई लोग सोचते हैं कि भगवद गीता पुराने ज़माने के लिए थी, नहीं, भगवद गीता तो इटर्नल है। तो यस, आप इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश में रह नहीं सकते। आप इस्कॉन के पास कोई फ्लैट लेके रह सकते हैं अगर आपकी जॉब या पढ़ाई वहाँ है, आप मंदिर में सेवा करते हैं, पर इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश में रहने की कोई फैसिलिटी नहीं है। और भगवद गीता और भगवान कृष्ण और श्रीला प्रभुपाद के जो मैंने शिक्षाओं से मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप एक स्त्री हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ रहें या जहाँ भी रहें, अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। और देन नेक्स्ट चीज़ में एक और चीज़ क्वेश्चन करना चाहूँगी। बहुत बार होता है कि गर्ल्स जो हैं मतलब जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें दिए जाते हैं इस्कॉन में, पहला होता है नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग अनियन एंड गार्लिक,
कि हमें जो मांस मच्छी इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए और अनियन और गार्लिक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अनियन और गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों नहीं खाना चाहिए। एक बुक आती है इतनी पतली सी, शायद 5 रुपीज़ की, मैचलेस गिफ्ट शॉप में, कि वाई वी शुड अवॉइड अनियन एंड गार्लिक। बेसिकली ये तामसिक भोजन है और हम सात्विक, भक्ति मतलब सात्विकता की तरफ, इवन भगवान कहते हैं ट्रांसेंडेंस कर दो मोड्स को, चैप्टर 14 भगवद गीता में। तो टेक्निकली इसीलिए सात्विकता के लिए हम ये नहीं खाते और भगवान को ये भोग नहीं लगा सकते। और एक भक्त को सिर्फ वही खाना चाहिए जो भगवान का प्रसाद है। सो ये एक रीज़न है। सेकंड जो प्रिंसिपल होता है वो होता है नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग कॉफ़ी एंड टी। तो हमें कोई भी नशे का पदार्थ नहीं लेना चाहिए। और कॉफ़ी और टी में कैफ़ीन होता है, ये सिडेटिव होता है। इवन चॉकलेट्स, कोकोआ में भी कोकोआ भी सिडेटिव होता है। तो ये सब हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। देन थर्ड होता है नो गैम्बलिंग इंक्लूडिंग शेयर्स एंड लॉटरी। हमें कोई जुआ नहीं खेलना चाहिए, शेयर्स और लॉटरी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो धर्म के 4 पैर होते हैं। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, ट्रुथफुलनेस मतलब सच्चाई, मर्सी मतलब कृपा, और क्लेनलीनेस मतलब सफाई। तो ये 4 पैर अगर जो है स्ट्रांग है तो धर्म हमेशा रहेगा, अधर्म नहीं होगा। तो इसीलिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। जैसे ट्रुथफुलनेस किसे सिंबलाइज करता है, गैम्बलिंग को, क्योंकि जब हम गैम्बलिंग करते हैं, लॉटरी या शेयर में करते हैं, तो हमें झूठ बोलना पड़ता है, तो धर्म का एक पैर टूट जाता है। जब हम मांस मच्छी खाते हैं तो कृपा का पैर टूट जाता है, क्योंकि हम जानवरों को, जिनमें भी आत्मा है हम में भी आत्मा है, वो भी लिविंग एंटिटीज़ है हम भी लिविंग एंटिटीज़ है, वो भी जीव आत्मा है हम भी जीव आत्मा है, तो हम उन्हें मार दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, तो कृपा का पैर टूट जाता है। जब हम इंटॉक्सिकेशन करते हैं तो हमारा तपस्या का, धर्म का पैर टूट जाता है। और चौथा होता है जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल होता है, वो होता है नो इलिसिट सेक्स इंक्लूडिंग मास्टरबेशन एंड पोर्नोग्राफी। तो अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, आप मास्टरबेट करते हैं, या आप इलिसिट सेक्स मतलब नाजायज़ संबंध अपने पति या अपनी पत्नी के सिवा किसी और के साथ अगर आप संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आपका क्लिनलीनेस का जो पैर होता है वो टूट जाता है और ब्रह्मचर्य का भी, तपस्या का भी टूटता है। तो बेसिकली ये 4 लिम्स हैं, तो हमें ये फॉलो करना चाहिए। तो बहुत बार गर्ल्स पूछती हैं कि क्या हम जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का क्या रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो बेसिकली टेक्निकली आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। और प्रभुपाद तो कहते हैं ये रास्कल सोसाइटी होती है जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ में फ्री मिक्सिंग होती है। गर्ल्स और बॉयज़ में फ्री मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि मान लीजिए आपका एक बॉयफ्रेंड है, कल आप उससे शादी नहीं करते और आप किसी और से शादी करते हैं, तो जो एक आपको बताया ना कि जो चैस्टिटी जो है गर्ल्स की पावर है, तो पवित्र आप चैस्टिटी आपने फॉलो नहीं किया, पवित्रता आपने फॉलो नहीं किया, और आपने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं किया। और अगर एक बॉय की उसमें रिस्पेक्ट में बात करें, अगर उसकी एक गर्लफ्रेंड है और कल को वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है, तो उसने अपनी जो सेलिबेसी का है वो फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर हमें किसी की तरफ प्रति अट्रैक्शन है तो हम उससे शादी करें और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएं। हम फेथफुल रहें, लॉयल रहें। प्रेम तो यही है ना, लेकिन लस्ट, काम होता है जब हम ये नहीं करते। और तो यही 4 पैर हैं। तो आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट इन केस अगर आपका इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो आप अपने मेंटर से शेयर कर सकते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं उस सिचुएशन में आप क्या करें। क्योंकि वैसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में बहुत गाइडेंस चाहिए होती है कि कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है या क्या कर रहा है, कोई हमारा फ़ायदा उठा रहा है, कोई फ़ायदा उठा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बॉयज़, मैंने ऐसे बॉयज़ देखे हैं जिनका 10 इयर्स का रिलेशनशिप था और उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली। और बहुत बार ऐसा होता है गर्ल्स को बॉयज़ छोड़ देते हैं। एक मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, रोके के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने जो है छोड़ दिया, जबकि रोका हो गया था। सो बहुत ही टफ कलयुग है, हमें जानना चाहिए। और कलेर दोषा निधे रंजन, कलयुग में इतने दोष हैं अनगिनत, आप गिन नहीं सकते। अस्ति है को महान गुना, लेकिन एक बहुत महान गुण है कीर्तन देव कृष्ण से। सिर्फ भगवान कृष्ण का भजन करके सारे पाप मिट जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं।
हरेर नाम एव केवलं कलाओ नास्ते एव नास्ते वत्रगणता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ममता श्रीवास्तव और काजल श्रीवास्तव, हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। करिए। हरे कृष्णा। और कृष्णा। अगर आपके कोई भी और मिथ्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, आप उसमें बताइए, भेज सकते पूछिए। हैं। हरे कृष्णा। हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें तो आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी कृष्ण भक्ति का आनंद ले सके। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमसे कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा।